दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी फनी फैमिली में। साथियों, निर्भीक, तेज तर्राक और अपने फैसले पर अडिग रहने वाले आईएएस के पाठक सर के पुनः आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप सी मच गई है। आज उन्होंने 10 बजे कार्यभार पुनः संभाल लिया और संभालते ही कई तरह के नए आदेश जारी हुए हैं। चाहे वह बीपीएससी टीआर2 के अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन का मामला हो, या सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला हो, या शीतलहर की होने वाली छुट्टियों का मामला हो, इन सभी को लेकर के नए नए आदेश जारी होने शुरू हो गए हैं। तो हम इस वीडियो में उन्हीं सभी आदेशों के बारे में जानेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शीतलहर के कारण विद्यालयों को बंद करने के संबंध में जो छुट्टी दी गई थी विभिन्न जिला पदाधिकारियों अथवा प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा, उस पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं इस पत्र को जो आप अपने डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। आज यह पत्र जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। तो इस पत्र में कहा गया है कि शीतलहर इत्यादि कारणों से सरकारी विद्यालयों को बंद करने के संबंध में महाशय, पिछले दिनों सर्दी शीतलहर के चलते विभिन्न प्रमंडलों के विभिन्न जिलों में भांति भांति के आदेश जिला प्रशासन द्वारा निर्गत किए गए। इन आदेशों को देखने से यह प्रतीत होता है कि ये आदेश धारा 144 के तहत किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि धारा 144 के तहत विद्यालय बंद किया जाना एक गंभीर और वैधानिक मामला बन जाता है, क्योंकि इसके तहत हम कानून की धारा 144 सीआरपीसी को इन्वोक करते हैं। जब हम कानून की कोई धारा को इन्वोक करते हैं तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए इसके तहत पारित आदेश जुडिशियली स्क्रूटनी पर खरा उतरे। यह भी उल्लेखनीय है कि जुडिशियल ऑर्डर मस्ट स्टैंड द मस्टर ऑफ इक्वलिटी, यानी कि न्यायिक आदेश समान परिस्थिति में सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। किंतु जिला दंडाधिकारियों ने जिस तरह का आदेश धारा 144 में पारित किया है उसमें केवल विद्यालयों को ही बंद किया गया है, किंतु अन्य संस्थानों मामलों का जिक्र नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ जिले के कोचिंग संस्थानों, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानें, व्यावसायिक संस्थानों इत्यादि की गतिविधियों अथवा समय अवधि को नियंत्रित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित जिला प्रशासन से यह पूछा जा सकता है कि यह सर्दी या शीतलहर जो केवल विद्यालयों में ही गिरती है और कोचिंग संस्थानों में नहीं गिरती है। उल्लेखनीय है कि इन कोचिंग संस्थाओं, ट्यूशन क्लासेज में हमारे ही विद्यालयों के बच्चे कक्षा 4 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ने जाते हैं। अतः जिला प्रशासन को सुझाव दिया जाए कि जब वे सर्दी शीतलहर के चलते कोई आदेश निकालते हैं तो वह पूरे जिले पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार का आदेश निकालते समय कृपया एक रूपता एवं समरूपता को ध्यान में रखा जाए। उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि पिछले दिनों आपके क्षेत्रांतर्गत इस प्रकार का आदेश जहां भी निकला है उसे वापस लिया जाए। जहां तक सरकारी विद्यालयों का सवाल है, इस विभाग ने इन विद्यालयों की समय अवधि 9 AM से 5 PM तक कर रखी है। इस समय अवधि को बदलने के संबंध में कोई भी आदेश निकालने के पहले शिक्षा विभाग की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। बात बात पर विद्यालयों को बंद रखने की परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। सभी उप विकास आयुक्त को इसकी प्रतिलिपि दी गई है, सभी शिक्षा पदाधिकारी को, सभी जिला पदाधिकारी को। यानी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि शीतलहर की जो छुट्टी दी गई थी वह गलत है। शीतलहर केवल विद्यालयों में नहीं पड़ता है, अन्य दुकानों, मॉल, सिनेमा हॉल और संस्थानों पर भी इसका असर पड़ता है। तो बार बार जो यह विद्यालयों को बंद किया जाता है शीतलहर के कारण, यह परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। तो सबसे पहला उनका आदेश यही जारी होता है पुनः ज्वाइन करने के बाद ही। अब बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 2 के सफल अभ्यर्थियों का
विद्यालय आवंटन के संबंध में। तो इस संबंध में बैठक आयोजित की गई थी और उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं रविवार तक सॉफ्टवेयर में एंट्री के प्रक्रिया को खत्म करे, यानी विद्यालय और अभ्यर्थियों का डिटेल जो है वह सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट कर लिया जाना है रविवार तक। उसके बाद यह प्रक्रिया विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। आप सोमवार या मंगलवार से देखेंगे कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। तो बीपीएससी टीआरई 2 और से संबंधित सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है इसके लिए कल विभाग की एक बैठक होने जा रही है। उसमें तय किया जाएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वह कब देनी है और कितने सीटों के लिए देनी है। तो हम लोग कल के बैठक का इंतजार करेंगे और जो ही उससे निकल के कोई खबर आती है तो मैं फिर से वीडियो के साथ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।